बार की बात है। किसी एक गांव में मंगलू अपनी 21 साल की बेटी गुड़िया और अपनी पत्नी मनोरमा के साथ रहता था। मंगलू सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, पापा कैसे आएंगे? तू जल्दी से तेरे पापा को फोन मिला। मैं इन्हें कह देती हूँ कि न्यूज में बता रहे थे कि शाम तक ऐसे ही बारिश होती रहेगी। जब बारिश रुक जाए तब आए, वरना तेरे पापा हड़बड़ाकर बारिश में ही भीगते हुए घर आ जाएंगे। धत तेरी की, घर से छाता भी नहीं लाया मैं। मनोरमा तो कह रही थी कि शाम तक जाकर बारिश रुकेगी। अब मैं तब तक क्या यहाँ मक्खियाँ मारता फिरूं? शाम को करीब 6-7 बजे बारिश रुक जाती है और मंगलू अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक बाजार पड़ता था, जहाँ से मंगलू कुछ तले हुए नमकीन और मिठाई के साथ साथ मछलियाँ थैले में भरकर ले जाता है। अब तो शाम के कुछ लगभग 7:30 बज चुके थे। तब मंगलू ने सोचा, अगर मैं शहर के रास्ते से जाऊंगा तो फिर घर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी जंगल के रास्ते से ही चला जाता हूँ। सीधा रास्ता है, जल्दी पहुँच जाऊंगा। उस जंगल के बारे में कई सारी अफवाहें थी कि उस जंगल में रात के वक्त ही क्या, कोई दिन में भी जाने से डरता था, क्योंकि उस जंगल के आसपास के लोगों का यही मानना था कि उस जंगल में शैतानी शक्तियों का वास था। हालांकि मंगलू ये बात बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उसे घर जल्दी पहुंचनी थी, इसीलिए उसने उसी रास्ते को चुना जहां जाने से लोग डरते थे। अब वो आधा जंगल पार कर चुका था कि तभी उसे किसी औरत की जोर जोर से रोने की आवाज आई। पहले तो वो डर गया, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत को देखा तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसने घूंघट कर रखा था। ये चुड़ैल तो नहीं हो सकती है, क्योंकि चुड़ैल तो सफेद साड़ियाँ पहनती है और इसके पैर भी सीधे हैं। तुम कौन हो? देखो, दिखने में तो तुम सुहागन लगती हो। तुम्हारा पति कहाँ है? वो औरत कुछ भी ना बोली। लगता है डर गई है, इसीलिए कुछ नहीं बोल रही है। मंगलू को लगा कि वो कोई गरीब मजदूर की पत्नी है जो रास्ता भटक गई है। देखिए, आप डरिए मत। मुझे लगता है आपको इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए शायद रास्ता भटकते हुए आप यहाँ तक आ गई है। आप एक काम कीजिए, आप मेरी गाड़ी पे आकर बैठ जाइए। मैं अपने घर की ओर जा रहा था। आप आज रात के लिए मेरे घर में रुक जाना, मैं आपको कल सवेरे आपके घर तक पहुँचा दूंगा। वो औरत अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। वो चुपचाप आकर मंगलू की गाड़ी के पीछे बैठ जाती है। माँ, 9 बज रहे हैं, पापा अभी तक घर नहीं आए। माँ बेटी दोनों मंगलू के आने की राह देख रहे थे कि तभी मंगलू की मोटरसाइकिल की आवाज आती है। मंगलू ने सारी बात बताई। गुड़िया, मछली लाया हूँ, तुम और आंटी मिलकर जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी पापा। चलिए आंटी, रसोई इस तरफ है। पूरे वक्त वो औरत चुपचाप थी। वो गुड़िया के सवालों का भी कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिससे गुड़िया को उस पर शक हो रहा था। ये औरत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, जरूर कुछ गलत है इसमें। सुनिए, आप जल्दी से मछली निकाल कर धो लीजिए। मैं आंगन में बने चूल्हे पर चावल चढ़ा कर आती हूँ, ठीक है? गुड़िया चावल चढ़ाकर अंदर किचन में आती है तो देखती है कि वो औरत अब भी थैले में से मछलियाँ ही निकाल रही थी। आपने अभी तक इन्हें साफ नहीं किए? देखिए, अगर आप डर रही है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप अपना ही घर समझिए। इसका भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। हद है यार ये औरत। अच्छा, चावल शायद पक चुके होंगे, मैं उन्हें देखकर आती हूँ, अब तब तक मसाले पीस लेना। लेकिन इस बार भी जब गुड़िया आई तब भी वो औरत थैले में से मछलियाँ ही निकाल रही थी। ये आप क्या कर रही है? आपको समझ नहीं आता? बाहर लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं, रात के 10 बज चुके हैं। समय का कुछ ख्याल लिहाज है कि नहीं? मैं मसाले पीसने जा रही हूँ, मेरे आने तक इन मछलियों को अच्छे से मैरिनेट करके रखना। इतना कहकर गुड़िया वहाँ से चली गई और थोड़ी देर बाद जब वो किचन के दरवाजे पर आकर देखती है तो देखते ही रह जाती है। उसे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके पैर जम गए थे, हाथ ठंडे पड़ रहे थे। उसने देखा कि पूरा किचन खून से लथपथ था और वो औरत का घूंघट भी हटा हुआ था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। फर्श पर सिर्फ खून ही खून दिखाई पड़ रहे थे और वो औरत कच्ची मछलियों के मांस को चबा चबा कर खा रही थी। ये क्या है? माँ को बुलाती हूँ। नहीं, माँ घबरा जाएगी। गुड़िया आंगन में जाकर मशाल जलाकर लाती है। उसने आग दिखाकर पहले उस चुड़ैल को घर से बाहर निकाला, जिसको देखकर गांव वालों का जमावड़ा शुरू हो गया था। वो चुड़ैल भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ भागते हुए गई। वाह बिटिया, तुम्हारी हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी। कितनी बहादुर हो तुम। हाँ बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत ही बहादुर है। आज गुड़िया की सूझबूझ की वजह से उसका परिवार सुरक्षित था। उस दिन के बाद से उस जंगल में किसी का भी आना जाना हमेशा के लिए बंद हो गया था। एक गांव में मीना नाम की एक विधवा औरत अपने
इकलौती बेटी महिमा के साथ रहती थी। महिमा दिखने में बहुत सुंदर होने के साथ साथ गुणवान भी थी। महिमा, दाल बन चुकी है, चावल चढ़ा दिया है, जरा देख लेना। ठीक है माँ, पर तुमने तो कुछ खाया ही नहीं और काम के लिए निकल रही हो। हाँ मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, आज उठने में थोड़ी देर हो गई, मैं मालकिन के यहाँ कुछ खा लूंगी। माँ, तुम क्यों अपनी मालकिन की झूठी तारीफ करती रहती हो? मुझे आपके मालकिन के बारे में सब पता है कि कैसे निर्दयी औरत है वो। हम गरीब तो जैसे उनके लिए कीड़े मकोड़ों के बराबर है, और उनसे भी बदतमीज उनके पति और उनके बेटे। अरे पगली, अक्षय बेटा बहुत ही अच्छे हैं। वो अपने माँ बाप की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुम उन्हें अगर ठीक से जानती नहीं हो तो कुछ बोला भी मत करो। जानती तो तुम उन्हें नहीं हो माँ। पता है उस दिन क्या हुआ? महिमा, अगर तुम किसी बात को ठीक से नहीं जानती हो तो उस पर टिप्पणियां भी मत दिया करो बेटा। मैं बताती हूँ उस दिन असल में हुआ क्या था। क्या वो सच में इतने अच्छे हैं जिसके लिए माँ मुझे इतना सुना रही है? एक दिन महिमा कॉलेज से अपने घर वापस जा रही थी। लड़कियों का 2-4 झुंड बना हुआ था, जिसमें महिमा थोड़ी पीछे चल रही थी। उसकी सहेली मिताली और मीनाक्षी सामने जा रहे होते हैं। उसी सड़क के किनारे पे अक्षय और उसके साथी भी खड़े थे। उनमें से एक लड़का मिताली पे कमेंट पास करते हुए बोलता है, ओए होए फुलझड़ी, क्या लगती हो। लफंगा कहीं का। और फिर महिमा की नजर अक्षय पर जाती है। अरे ये तो अक्षय है। देखा, मैंने कहा था माँ को कि यही है इसकी असलियत, ये ऐसा ही है। महिमा और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। फिर अक्षय बोलता है, अर्जुन, ये क्या तरीका था? तुमने उस लड़की पर कमेंट पास किया। अगर मैं या फिर विनय में से कोई अगर तुम्हारी बहन को छेड़ता तो तुम्हें अच्छा लगता? ये गलत है ना? अरे माफ करना भाई, तू तो पर्सनली ले रहा है। हाँ, तुम्हारे लिए पर्सनल इसीलिए नहीं है कि वो तुम्हारी बहन नहीं है ना। अच्छा भाई, माफ करना। कल जब वो लड़की यहाँ से जाएगी तो उसे माफी मांगेगा, मुझसे नहीं। माँ क्या हुआ माँ? कल रात तक तो तुम ठीक थी, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? हाँ महिमा, वो दरअसल कल शाम को आते वक्त ना बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे देर हो रही थी, इसीलिए मैं भीगते हुए ही घर आ गई, तो शायद जुकाम हो गया है। माँ, तुम आज काम पर बिल्कुल भी नहीं जाओगी। तुम अभी उस औरत को फोन मिलाओ और मना कर दो। अरे शायद मालकिन का फोन है, आज देर हो गई है ना। लाला, हाँ मालकिन, मैं अभी आपको फोन मिलाने वाली थी। दरअसल ना मीना, तुम अपना रोना बाद में रो लेना। तुम आज जल्दी आ जाना। मैं आज घर पर नहीं रहने वाली हूँ, तो आकाश अकेला रहेगा। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे को किसी भी चीज की कोई भी कमी हो। तुम आकर फटाफट पहले नाश्ता बना दो और उसके बाद गीजर चालू कर देना, ठीक है? पर मेम साहब। इतने में ही रोशना ने फोन काट दिया। मीना उठकर खड़ी हो जाती है। ओहो मैडम, कहाँ? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अपने आप को आईने में एक बार देख तो लो, कैसे सूख गई हो। अरे महिमा, बात अगर मेम साहब या साहब की होती मैं फिर भी मना कर देती, पर बात अक्षय बाबा की है। मैं नहीं चाहती उन्हें कोई भी तकलीफ हो। पता है तुम्हें वो कितना बड़ा। ओफो माँ, तुम अपना ज्ञान मत चालू कर देना। मुझे अच्छे से पता है वो अक्षय कैसा लड़का है। कल ही उसका असली चेहरा देख लिया था मैंने। तुझसे बहस कर पाना मेरी बस की बात नहीं है। तू पता नहीं क्यों अक्षय बाबा से इतनी चिढ़ती रहती है। खैर, अब मुझे जाने दे। माँ, मैंने मना किया ना, तुम नहीं जाओगी। पर मीना थी कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत जिद करती है। अच्छा ठीक है माँ, तुम्हारे लिए मैं चली जाती हूँ। अब खुश? नहीं महिमा, तू रहने दे, मैं ही चली जाती हूँ। तू वैसे भी अक्षय बाबा से इतनी चिढ़ती है कि जानबूझकर तुम उनका काम ही बिगाड़ दोगी। तू रहने दे। हाँ। और तुम्हारा वो अक्षय बाबा मुझे मेरी गलती के लिए कुछ भी नहीं बोलेगा, है ना? बदतमीज कहीं का। मुंह फुलाकर महिमा वहाँ से चली जाती है और जाकर उस आलीशान घर के आगे पहुँचती है। अक्षय वहाँ नीचे आंगन में बैठकर मस्त ठंडी हवाओं के आनंद ले रहा था। महिमा बिना कुछ कहे अंदर चली जा रही थी। तब सिक्योरिटी गार्ड ने रोकते हुए कहा, अरे मैडम, कहाँ? कौन हो आप? ऐसे कैसे अंदर घुसी चली जा रही हो? देखिए जनाब, मेरा नाम महिमा है और मेरी माँ यहाँ काम करती है। उनका आज तबीयत थोड़ा खराब है ना, तो इसीलिए मैं आई हूँ। अब मुझे अंदर जाने दो। पर इस बात का क्या सबूत है कि तुम उन्हीं की बेटी हो? ये सारी चीजें अक्षय वही आंगन में बैठा देख रहा होता है। अक्षय को महिमा से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। शोर सुनकर वो वहाँ उन दोनों के पास आता है। मोहन काका, क्या हुआ? कौन है ये लड़की? देखिए ना साहब, खुद को मीना दीदी की बेटी बता रही है,
पर मुझे कैसे यकीन होगा कि ये उन्हीं की बेटी है और कोई चोर नहीं? क्या कहा? चोर? चोर होगी तुम्हारी बीवी। अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मोहन काका, इन्हें अंदर जाने दीजिए। महिमा सबसे पहले किचन के सारे काम निपटाकर खाना बनाने लगती है। उसने फटाफट अक्षय के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया और चाय बनाने के लिए चीनी ढूंढने लगी। अरे यार, ये चीनी का डब्बा कहाँ रखा है? ओह, वो रहा। चीनी उठाते वक्त पूरा डब्बा उसके हाथों से गिर गया और सारी चीनी खराब हो गई। डब्बा कांच का था तो कांच के टूटने की आवाज से अक्षय वहाँ तुरंत आ जाता है। महिमा अक्षय को देखकर डर रही होती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाथ में तेल लगी हुई थी तो फिसल गई। मैं अभी इन्हें साफ कर देती हूँ। नहीं नहीं, कांच के टुकड़े हैं, आपको लग जाएगी, मैं साफ कर देता हूँ। अरे, मैं इन्हें शायद गलत समझ रही थी। ये तो अच्छे इंसान लगते हैं, पर उस दिन। कहाँ खो गई आप? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। जी जी जी, कहिए, क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, माँ क्यों नहीं, मेरा मतलब है मीना आंटी क्यों नहीं आई? वो ठीक तो है ना? महिमा मुस्कुराकर बोली, नहीं साहब, उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए तो आज मैं आई हूँ। अच्छा, उनसे कहना आज शाम को मैं उनसे मिलने आऊंगा। वैसे तुम मुझे अक्षय बुला सकती हो, इतनी बड़ी भी मेरी औकात नहीं है कि तुम मुझे साहब कहकर बुलाओगी। शाम को अक्षय डॉक्टर साहब को लेकर महिमा के यहाँ पहुँचता है। डॉक्टर ने दवाई दी। डॉक्टर के जाने के बाद अक्षय भी जाने लगता है। तब मीना कहती है, अक्षय बाबा, आप कहाँ चले? आप हमारे घर पहली बार आए हैं, बिना खिला पिलाए आपको मैं नहीं जाने दूंगी। आंटी जी, मैं जरूर खाऊंगा, पर आज नहीं। आज मुझे बहुत जरूरी काम है। इतनी रात में आपको कौन सा जरूरी काम है भला? आप आज खाए बिना यहाँ से जा नहीं सकते, समझे? अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो खा लेता हूँ। अक्षय खा पी कर वहाँ से चला जाता है और फिर अगले दिन महिमा के यहाँ आता है। अक्षय, आप आइए, बैठिए ना। नहीं महिमा, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? वो बात ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। महिमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अक्षय, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपका और मेरा एक होना संभव नहीं है। आप ठहरे अमीर बाप के बेटे और मैं तो। महिमा, तुम्हें वो सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो। हमारी शादी के लिए बस यही एक चीज काफी है। इतना मत सोचो महिमा, चलो आज ही हम मंदिर में शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं माँ और बाबा को अच्छे से जानता हूँ, वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। और फिर दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अक्षय जैसा बेटा मेरा दामाद बना है। हीरा है तू बेटा, हीरा है। बेटी, मैं चाहती हूँ और मैं जानती भी हूँ, तू अपने सास के दिल को भी एक न एक दिन जरूर जीत लेगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है। तू जा, खुशी खुशी अपना घर संसार बना। दूसरी तरफ जैसे अक्षय और महिमा ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सुलोचना और मानव आरती का थाल लिए पहले से ही दरवाजे के पास खड़े थे अपने बेटे और बहू के स्वागत के लिए। अंदर आओ बहू, अंदर आओ। सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरे बेटे ने तो चांद के टुकड़े को तोड़ लाया है। आओ बहू आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। दरअसल ये सब कुछ एक ढोंग था। सुलोचना और मानव अपने बेटे अक्षय से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अपने बेटे के आगे उनकी नफरत को जाहिर नहीं कर पा रहे थे। उसी रात, सुनो जी, कल इस कलमुही की पहली रसोई है, चलिए गैस ऑन कर देते हैं। जब सुबह सुबह ये पहले किचन के दरवाजे को खोलेगी ना, तबाही मचनी चाहिए, तबाही। एक झटके में ही इसका काम तमाम हो जाएगा। आज सही कहती हो भाग्यवान, सही कहती हो। और फिर सुलोचना और मानव ने मिलकर उस काम को अंजाम दिया। अगले दिन, अरे अभी तक धमाका नहीं हुआ, जाकर देखता हूँ। मानव ने अनजाने में किचन का दरवाजा खोल दिया और सिलेंडर तुरंत फट गया। मानव बुरी तरह घायल हो चुका था, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। देखिए, इनके सारे ऑर्गन्स बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, खास करके इनकी दोनों किडनियां तो पूरी तरीके से जल चुकी है। बाकी सबका तो हम देख सकते हैं। अगर आप में से कोई अपना किडनी इन्हें दान करे तो शायद ही बच सकते हैं, वरना डॉक्टर साहब आप मेरी किडनी ले लीजिए, पर मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए, पर प्लीज पापा जी को ठीक कर दीजिए। महिमा की ऐसी बातें सुनकर आज सुलोचना भी पश्चाताप के आंसू रो रही थी। चुप करो तुम दोनों, अगर गलती मैंने की है तो सुधारूंगी भी मैं ही। मैं दूंगी अपनी किडनी। चलिए डॉक्टर, अब जल्दी से ऑपरेशन शुरू कीजिए। सुलोचना ने अपनी किडनी दी और मानव बच गया। सुनिए जी, हम बहू के बारे में कितने गलत थे। आज आपकी जान बचाने के लिए महिमा अपनी किडनी देने के लिए तैयार थी। आज हमें हमारी कर्मों का सजा मिला है। बहू से माफी मांगने के लायक भी नहीं है हम लोग। वो कहते हैं ना,
दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में इंसान खुद ही गिरकर अक्सर घायल हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए।